ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर से एक ही चीज मांगता हूं, आपके सम्मान, आतिथ्य और प्यार के लिए मैं अगर धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल भी करूंगा तो बहुत छोटा शब्द है, इसलिए मैं थैंक यू आपको बोलूंगा नहीं, उम्मीद भी मत करना। हाँ, लेकिन ऊपर वाले से प्रार्थना है आप सबका साथ, आप सबका प्यार, आपका सहयोग यूं ही जन्मों जन्मों तक बना रहे, बाकी दुनिया जीतने की गारंटी हमारी है। हमारा विजय रथ पटना से शुरू हुआ था, बिहार की राजधानी से, और आज सबसे खास जगह आ चुका है। आज किसकी राजधानी में हम? आज हमारा विजय रथ उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये वो राजधानी है जो आप और मेरा भविष्य तय नहीं करती, ये वो जगह है जो ये भविष्य तय करती है कि देश में राज कौन करेगा। क्योंकि बिना लखनऊ के दिल्ली की उम्मीद नहीं की जा सकती, और हम भी यही चाहते हैं कि जब दिल्ली के लिए लखनऊ जरूरी है तो सबसे पहले हमें जरूरी है, क्योंकि हमें भी दिल्ली चाहिए ना, तो आपका साथ पक्का चाहिए। क्या साथ बनाए रखने के लिए तैयार हो? आज हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे आपके साथी जिनको न्यू रिकॉग्निशन लेने का मौका मिला, ब्लैक डायमंड्स थे, ब्लू डायमंड थे, डायमंड्स थे, इन सबको बहुत बहुत टेम्परेरी शुभकामनाएं, परमानेंट नहीं। जब मैं बेल्ट पहना रहा था मैं बोल रहा था ये टेम्परेरी है, परमानेंट समझने की गलती मत कर देना। और ब्लैक को भी ये समझा रहा हूं, कुछ ही दिनों की बात है, तुम सेल एसपी भेजना, मैं बेल्ट बदलने आऊंगा, पकड़ के मत बैठ जाना। तो आपको आपकी इस टेम्परेरी रिकॉग्निशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन कम समय के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी अगले रैंक को हासिल करें, अगले रैंक को अचीव करें। पूरे देश में जिसका भी काम और नाम बड़ा होता है उसके पीछे यूपी का नाम पक्का होता है। आज हमारा भी नाम और काम और सब कुछ बिजनेस बड़ा है, तो आज सबसे बड़ा रोल उत्तर प्रदेश का है, यानी आप लोगों का है। और जिनको आपका साथ मिल जाता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। दोस्त, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहां बैठे हुए एक एक फाइटर्स को। क्या बोलूं आपको, शाम हो गई, कई लोग तो ऐसे हैं जो 11 बजे से आए हुए हैं, आप अभी तक भी ऐसे ही बैठे हैं। सल्यूट। जो बैठे हैं वो तो ठीक है, पिछले 6 घंटे से देखिए यहां पे ऐसे ही खड़े हैं। उस गेट के पास हमारे भविष्य के बनने वाले ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ही खड़े हैं। यहां से देखूं मैं, यहां से देखूं, चलो मान लिया हम सोफे पे बैठे हैं, जिसको चेयर मिली वो बैठी है, लेकिन बिना चेयर, बिना कुर्सी, बिना सोफे के आप पिछले 5, 6, 7 घंटे से यहां पे बैठे हैं। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। उससे भी ज्यादा धन्यवाद आज के हमारे इस विजय रथ में हमारी बहुत सारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। मैं दोनों हाथों से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं, इसलिए कि एक पुरुष के लिए, एक जेंट्स के लिए रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक घर से बाहर रहना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी बहनों को घर जाके शाम के टाइम 7 बजे के बाद दूध गर्म करना होता है, सब्जी बनानी होती है, खाना देना होता है, बच्चों को खाना बनाना होता है। और मैं अब भी कहता हूं कि भले ही रात के 8 बज गए, लेकिन उसके बाद भी जितनी हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये अब भी घर में जाएंगी, खाना बनाएंगी। लेकिन आपका समर्पण रियली प्रेरणादायक है सब लोगों के लिए
कि आपको ये भी पता है कि घर जाके खाना देना बच्चों को, बनाना है, सब्जी बनानी है, उसके बाद भी आप हमने हमारे विजय रथ की शोभा बढ़ा रखी है। मैं मेरे सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि ताली बजानी है तो हमारी माताओं बहनों के लिए बजाइए। हम जब आ रहे थे, मैं देख रहा था, जब विजय रथ में शुरू में एंट्री हुई तब मैं देखा बहुत सारे लोग बाहर लाइन लगा के खड़े थे, और ये वो लोग लाइन लगा के खड़े होंगे जिन्होंने आज तक स्कूल का पेपर लाइन लगा के नहीं दिया होगा, जिन्होंने स्कूल में लाइन नहीं लगाई, गांव में लाइन लगाई नहीं लगाई, किसी मंदिर में भंडारे में लाइन नहीं लगाई। लेकिन कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा प्यार और अपनापन है आपका असली बेस्ट वेलनेस के साथ कि आपने एक एक घंटे तक लगातार, जब आए थे तब लाइन लगा के आपने इंतजार किया कि नहीं किया। उससे भी बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे लड़के, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बहनें, छोटी छोटी बच्चियां स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ आज असली बेस्ट वेलनेस भी कर रही हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रही होंगी। और उनको देख के मुझे एक ही चीज समझ में आ रही थी कि जाने अनजाने में एक काम तो हम अच्छा कर रहे हैं। जानना चाहते हो क्या? आज के समय में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान से समझना, आज के समय में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश के युवा बच्चे ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं। अगर आपको भ्रम हो तो आप देश के बड़े बड़े रईसों के बच्चे जहां पढ़ते हैं उस स्कूल, कॉलेज या हॉस्टल के बाहर जाके एक बार चेक कर लेना, पढ़ाई कम होती है, ड्रग्स ज्यादा चलती है। हम सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग एक काम तो पक्का कर रहे हैं कि आज के समाज को, युवाओं को, अपने समय पर आने वाले जो भविष्य भारत का बनाने वाले लोग हैं उनको गलत आदतों से बचाने का काम अगर कर रहे हैं तो वो असली बेस्ट वेलनेस के माध्यम से कर रहे हैं। ये सीना ठोक के करिए काम, यार मजे की बात है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सब कुछ अगर शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं संस्कारों से होती है, माहौल से होती है, एटमॉस्फेयर से होती है। आप किस माहौल में रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे कैसे जगह जाते हैं, कौन लोग आपके आसपास रहते हैं, इस बात से तय होता है कि आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले समय में, कुछ सालों के बाद आप किस लेवल पे होंगे, कहां तक जाएंगे और क्या क्या करेंगे। आज सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग कितने पैसे कमा रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात तो है, अच्छे माहौल में आ गए हो, अच्छी संगत में आ गए हो, अच्छे लोगों के बीच में आ गए हो, अच्छा काम करने आ गए हो। अच्छा काम करने के लिए इस जगह बने रहना जरूरी है। क्या आप बने रह पाओगे? क्या 4-5 साल रुक पाओगे? तो रुक पाओगे तो यहाँ पे बैठे हुए हर उस इंसान को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिसका अभी तक 1 रुपए का भी चेक नहीं बनाया। क्यों दे रहा हूं मैं समझो, मैं यहाँ पे 6 घंटे नहीं 8 घंटे बैठ सकता हूँ, 24 घंटे बैठ सकता हूँ, मैं 3 दिन भी बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पैसा आता है, मेरे बच्चों की फीस जाती है, उस चेक से मेरा परिवार चलता है। लेकिन खुशी की बात तो ये है और धन्यवाद देने वाली बात ये है कि जब जिनका अभी तक 1 रुपए का भी चेक नहीं आया ना, वो लोग भी हमारे प्रोग्राम की पिछले 6 घंटे से शोभा बढ़ा रहे हैं। कितने लोग हैं जिनका अभी तक 1 रुपए का भी चेक नहीं आया? एक बार हाथ उठाइए प्लीज। बहुत लोग हैं यार, सब बैठे ही। मैं बाकी लोगों से रोग रहते हैं क्योंकि जिसके पास चेक आता है वो और फिर भी मेरे प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहा है। मैं आपको सल्यूट करता हूं। आपको ताली बजानी है तो दोबारा से एक बार इनके लिए बजाइए। आज दोस्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए आए हैं, पहली बार आए हैं। यहां पे कई लोगों ने शुरुआत की, किसी ने 35 लाख का चेक देखा, किसी ने 22 लाख का चेक देखा, किसी ने 12 लाख का चेक देखा।
किसी ने आके बोला करोड़ों की गाड़ियां, सुना था ना। और जो नए नए लोग आ रहे थे उनकी कहानी बताऊं क्या थी। अपने पड़ोसी के कंधे पे पैर पे धीरे से हाथ मारा होगा, देख कितनी फेंक रहा है। फिर दोबारा आया, फिर पड़ोसी जो पहली बार आया वो पैर पे हाथ मारेगा, देख ये इस बार और फेंकेगा। फिर अनुज सर ने बोला मैं करोड़ों की गाड़ियां लेके जाता हूं, तो फिर पैर पे हाथ मारा होगा, देख करोड़ों जितना वजन दिख रहा है इस आदमी में। जो पहली बार आए पक्का बोल रहे होंगे। मेरे दोस्त, बात बोलने की नहीं है, बात एहसास करने की है। झूठ अकेले में बोला जाता है, 10,000 लोगों के सामने झूठ नहीं बोला जाता है। क्योंकि आप सच्चाई सुनना पसंद करते हो, सच्चाई के साथ काम करना पसंद करते हो। आप ना तो झूठ बोलते हो और ना ही झूठ सुनना पसंद करते हो। सहमत हो मेरी बात से? तो आइए जानते हैं हम लोग क्या करते हैं। जानना चाहते हो? देखिए, इस दुनिया में हम लोग आसान शब्दों में बताऊं क्या करते हैं, पहली बार आए उनको समझाता हूं। हमारे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में छोटी छोटी होम मीटिंग करते हैं, स्कूल में मीटिंग करते हैं, धर्मशाला में मीटिंग करते हैं, लोगों से पर्सनली घरों में मिलते हैं, इसी तरीके से मीटिंग करते हैं और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हेल्थ अवेयरनेस का मतलब लोगों को ये बताते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या खाने की वजह से और अनबैलेंस होने की वजह से आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे कि ठंडा गर्म साथ नहीं खाना है, जैसे कि आपके किचन के मसाले शुद्ध होने चाहिए,